नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टडी 93 पर। दोस्तों, हम आदिकाल के परिचय, प्रकृति और कथन को इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो पहले इस चैनल को सब्सक्राइब दें। आदिकाल का समय सामान्यतः 1000 ईस्वी से माना जाता है, लेकिन हिंदी के उद्भव को लेकर कुछ पीछे के साहित्य को भी इसमें समाहित किया जाता है ताकि हिंदी की परंपरा को समझने में आसानी हो। दोस्तों, आदिकाल का समय सामान्यतः 1000 ईस्वी से माना जाता है। इस पॉइंट को आपको याद रखना है। रामचंद्र शुक्ल का कथन है, सिद्ध और योगियों की रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है, अतः वे शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आते। आदिकाल के अंतर्गत विभिन्न साहित्य आते हैं जो इस प्रकार हैं। दोस्तों, पहला है सिद्ध साहित्य। आइए दोस्तों, हम सिद्ध साहित्य को डिटेल से पढ़ लेते हैं। बौद्ध धर्म की दो शाखाओं हीनयान व महायान में महायान शाखा को वज्रयान भी कहते हैं। दोस्तों, महायान शाखा को वज्रयान भी कहा जाता है। वज्रयानियों को ही सिद्ध कहा गया। सिद्धों ने बौद्ध धर्म के वज्रयान तत्व का प्रचार करने के लिए जो साहित्य जनभाषा में लिखा वह हिंदी की सिद्ध साहित्य की सीमा में आता है। दोस्तों, वज्रयानियों को ही सिद्ध कहा जाता है। सिद्धों ने संधा भाषा शैली का प्रयोग किया। दोस्तों, सिद्धों ने संधा भाषा शैली का प्रयोग किया है। इसका प्रभाव नाथों से होता हुआ भक्तिकालीन निर्गुण संत कवियों पर पड़ा और उन्होंने उलटबाशियां लिखी। सिद्धों की भाषा को संधा भाषा का नाम मुनिदत्त और अद्वैयव्रज ने दिया। दोस्तों, सिद्धों की भाषा को संधा भाषा का नाम दिया गया है मुनिदत्त और अद्वैयव्रज के द्वारा। प्रथम सिद्ध सराहपा सहज जीवन पर बहुत बल देते थे। दोस्तों, प्रथम सिद्ध कौन है? तो सराहपा प्रथम सिद्ध हैं। इसी ने से वज्रयान को सहजयान भी कहा जाता है। सिद्धों ने महासुखवाद का प्रवर्तन किया। महासुख यानी कि महासुख वह दशा बताई गई जिसमें साधक शून्य में इस प्रकार विलीन हो जाता है कि जिस प्रकार नमक में पानी, इस दशा का प्रतीक खड़ा करने के लिए युगनद्ध यानी कि स्त्री पुरुष का आलिंगनबद्ध होना की भावना की गई है। दोस्तों, सिद्धों की संख्या 84 है। इनका केंद्र श्री पर्वत था। दोस्तों, यह पॉइंट याद रखने योग्य है कि सिद्धों की संख्या कितने हैं? तो सिद्धों की संख्या 84 है। रामचंद्र शुक्ल और राहुल सांकृत्यायन ने 84 सिद्धों के नामों का उल्लेख किया है। ये सिद्ध अपने नाम के पीछे पा जोड़ते थे। पा दोस्तों आदरार्थक पाद शब्द है। कुछ विद्वान सिद्ध निम्न हैं। दोस्तों, कुछ सिद्ध विद्वानों के नाम हैं सराहपा, सबरपा, लुईपा, डुम्भिपा, कन्हपा, शांतिपा। दोस्तों, इनको आपको याद रखना है, सभी विद्वानों का नाम। सबरपा को सराहपाद, सरोजवज्र, लाहुलभद्र आदि कई नामों से जाना जाता है। दोस्तों, सबरपा को सहरपाद, सरोजवज्र और राहुलभद्र आदि नामों से जाना जाता है। दोहा कोश इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है। दोस्तों, दोहा कोश की रचना सबरपा के द्वारा की गई है। इन्होंने पाखंड, आडंबर आदि का विरोध किया तथा गुरु सेवा को महत्व दिया। सबरपा सरहप्पा के शिष्य थे। इनका प्रसिद्ध ग्रंथ चर्यापद है। ये एक प्रकार का गीत है जो प्रायः अनुष्ठानों के समय गाया जाता है। दोस्तों, हम पढ़ लेते हैं नाथ साहित्य के बारे में। सिद्धों की वाममार्गी भोग प्रधान योग साधना की प्रतिक्रिया के रूप में आदिकाल में नाथपंथियों की हठ योग साधना आरंभ हुई। राहुल सांकृत्यायन नाथ पंथ को सिद्धों की परंपरा का ही विकसित रूप मानते हैं। गोरखनाथ ने ही खट चक्रों वाला योग मार्ग हिंदी साहित्य चलाया था। दोस्तों, नाथों की संख्या 9 मानी जाती है।
कुछ प्रमुख नाथों के नाम हैं दोस्तों, जैसे मत्स्येंद्रनाथ, गोरखनाथ, चरपटनाथ या और जलंधरनाथ आदि। पंजाब में नमक के पहाड़ों के बीच बना बालनाथ का टीला नामक धार्मिक स्थल नाथों से संबंधित है। तो दोस्तों बालनाथ का टीला जो कि पंजाब में एक स्थित है, यह किस से संबंधित है? तो यह संबंधित है नाथों से। डॉक्टर पीताम्बर दत्त ने गोरख के 14 ग्रंथों को प्रामाणिक मानकर उनका संपादन गोरख वाणी के नाम से किया है। नागार्जुन, गोरखनाथ, चरपट और जालंधर का नाम नाथ और सिद्ध दोनों में गिना जाता है। दोस्तों नागार्जुन, गोरखनाथ, चरपट और जालंधर इन सब का नाम जो है नाथ और सिद्ध दोनों में गिना जाता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार गोरखनाथ के नाथपंथ का मूल भी बौद्धों की ही वज्रयान शाखा है। 84 सिद्धों में गोरखनाथ भी गिन लिए गए हैं, पर यह स्पष्ट है कि उन्होंने अपना मार्ग अलग कर लिया। हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। भारतवर्ष के कोने कोने में उनके अनुयायी आज भी पाए जाते हैं। भक्ति आंदोलन के पूर्व सबसे शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन गोरखनाथ का भक्ति मार्ग ही था। गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे। दोस्तों यह बात कही गई है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार। जैन साहित्य, दोस्तों हम पढ़ लेते हैं जैन साहित्य के बारे में। सिद्धों का प्रभाव भारत के पूर्वी भागों में ही अधिक रहा। नाथों का पश्चिमी भाग यानी कि राजपूताना पंजाब में। जैनों ने अपना अधिकांश काव्य राजस्थान, गुजरात और दक्षिण में लिखा। जैन कवियों की रचनाएं आचार्य रास, फागुचरित आदि विभिन्न शैलियों में मिलती हैं। फागु, बसंत ऋतु, होली आदि के अवसर पर गाया जाने वाला मादक गीत होता है। 14वीं सदी तक जैन साहित्य का सबसे लोकप्रिय रूप रास ग्रंथ बन गया। दोस्तों 14वीं सदी तक जैन साहित्य का सबसे लोकप्रिय रूप जो है रास ग्रंथ बन गया था। भारतेश्वर बाहुबली रास को जैन साहित्य की रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ माना जाता है। दोस्तों प्रथम ग्रंथ जो है जैन साहित्य का भारतेश्वर बाहुबली का रास को माना जाता है। इसकी रचना 1184 ईस्वी में शालिभद्र सूरी के द्वारा की गई थी। प्रमुख जैन कवि हैं दोस्तों स्वयंभू, पुष्यदंत, धनपाल, जिनचंद्र सूरी, हेमचंद्र, सोमप्रभु सूरी, मेरुतुंग आदि। दोस्तों इन प्रमुख जैन कवियों का नाम आपको याद रखना है। दोस्तों हम पढ़ लेते हैं रासो काव्य के बारे में। जैन रासो काव्य धार्मिक दृष्टि से ही प्रधान थे, परंतु रासो ग्रंथ वीरगाथा परक थे। रासो ग्रंथों की विषय वस्तु का मूल्य संबंध राजाओं के चरित्र तथा प्रशंसा से है। रासो काव्यों के रचयिता राजाओं के चरित्र का वर्णन करते थे। ऐतिहासिक रासो काव्य परंपरा के कवि प्रायः राज आश्रित होते थे। उनका उद्देश्य आश्रयदाता के शौर्य और अवसर को बढ़ा चढ़ाकर वर्णन करना था। रासो का परंपरा के ग्रंथों में ऐतिहासिक व्यक्तियों का उल्लेख है, परंतु ऐतिहासिक तथ्यों का अभाव पाया जाता है। प्रमुख रासो काव्य हैं दोस्तों पृथ्वीराज रासो, विजयपाल रासो, बीसल देव रासो, परमाल रासो, हम्मीर रासो आदि। लौकिक व गद्य साहित्य के बारे में पढ़ लेते हैं दोस्तों। आदिकाल में जैन सिद्ध नाथ रासो साहित्य के अलावा लौकिक साहित्य भी लिखे गए, जिसमें प्रसिद्ध हैं ढोला मारू रादूहा, वर्ण रत्नाकर, राउल वेल, खल्लिकवारी, विद्यापति पदावली आदि। प्रमुख इसके कवि हैं कल्लोल, विद्यापति, अमीर खुसरो, दामोदर शर्मा आदि। दोस्तों एक भी पॉइंट स्किप करने योग्य नहीं है इस वीडियो का। दोस्तों अब हम आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियों के बारे में पढ़ लेते हैं। युद्ध वर्णन में सजीवता, संकुचित राष्ट्रीयता, प्रामाणिकता में संदेह, कल्पना की प्रचुरता,
वीर एवं श्रृंगार रस की प्रधानता, आश्रयदाताओं की प्रशंसा, डिंगल भाषा का प्रयोग किया गया है आदिकाल की रचनाओं में। दोस्तों आदिकाल से किस प्रकार प्रश्न बनते हैं पढ़ लेते हैं। दोस्तों आपके सामने पहला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार नाथों की संख्या कितनी है? आपके विकल्प दिए गए हैं, आपको सही उत्तर बताना है। इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ख 9। भक्ति आंदोलन के पूर्व सबसे शक्तिशाली धार्मिक आंदोलन गोरखनाथ का भक्ति मार्ग ही था। गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे। यह कथन किस आलोचक का है? दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ख हजारी प्रसाद द्विवेदी का। सिद्धों और योगियों की रचनाओं का जीवन की स्वाभाविक अनुभूतियों और दशाओं से कोई संबंध नहीं है, अतः वे शुद्ध साहित्य के अंतर्गत नहीं आते। यह विचार किसका है? दोस्तों आपके सामने विकल्प दिए गए हैं, आपको सही उत्तर बताना है। इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प का रामचंद्र शुक्ल का। रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से किसने मानी है? दोस्तों इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ख रामचंद्र शुक्ल ने। आदिकालीन साहित्य के वीर रस की रचनाओं में प्रायः किस भाषा का प्रयोग किया गया है? इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प का डिंगल भाषा का। किन रचनाओं की भाषा को संधा भाषा कहा गया है? इसका सही विकल्प हो जाएगा दोस्तों विकल्प का बौद्ध सिद्ध रचनाओं को भाषा को संधा भाषा कहा गया है। किस विद्वान ने रासो शब्द की उत्पत्ति रासक से माना है? आपके विकल्प हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, दशरथ शर्मा, माता प्रसाद गुप्त, उपर्युक्त में से एक से अधिक, या फिर उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प घ उपर्युक्त में से एक से अधिक, क्योंकि हजारी प्रसाद द्विवेदी, दशरथ शर्मा और माता प्रसाद गुप्त सभी के द्वारा रासो शब्द की उत्पत्ति रासक मानी गई है। सिद्धों की संख्या कितनी मानी गई है? दोस्तों आपको सही विकल्प बताना है, आपके सामने विकल्प दिए गए हैं। इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प अंगा उपर्युक्त में से कोई नहीं, क्योंकि दोस्तों सिद्धों की संख्या 84 मानी गई है। शंकराचार्य के बाद इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित भारतवर्ष में दूसरा नहीं हुआ। गोरखनाथ के संबंध में यह कथन किस आलोचक का है? इसका सही विकल्प हो जाएगा विकल्प ख हजारी प्रसाद द्विवेदी का।